अगर आप जैतारण और आसपास इलाके से हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात करीब 1:30 बजे के आसपास शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। खेत पानी से लबालब हो गए हैं। बंद पड़ी कई नदियां फिर से बहने लगी है। बांजाकुड़ी नदी फिर से चल पड़ी है। मोहरे नदी में भी तेज पानी की आवक लगातार जारी है और गिरी नंदा बांध अब चादर चलने से सिर्फ 4 इंच की दूरी बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती रही तो क्षेत्र के कई बांध और नदियों का नजारा पूरी तरह बदल सकता है। तो आखिर कहां पानी आया है और कौन सी नदी फिर से बहने लगी है? गिरी नंदा बांध में चादर चलने से कितनी दूरी बाकी है और क्यों जसवंत सागर बांध में अभी तक बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंचा है? बिल्कुल भी। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं जैतारण हेडलाइंस और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो हमेशा आपको टाइम पर ऐसे ही मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं रात को हुई बारिश की। रात करीब 1:30 बजे के आसपास क्षेत्र में मूसलाधार झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। काफी अच्छी बारिश हुई। कई खेत पानी से भर गई। बारिश के साथ नदी नालों में भी पानी की आवक तेजी से बढ़ गई। खास बात यह है कि करीब 11 दिन पहले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई थी। उस समय कई नदियों में पानी आया था, लेकिन बारिश का दौर थमने के बाद नदियां फिर से बंद हो गई थी और अब एक बार फिर अच्छी बारिश होने के बाद नदियों में पानी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय बांजाकुड़ी नदी की हो रही है। बांजाकुड़ी नदी फिर से पानी की आवक सुबह बहुत तेज थी। नदी पानी आने के बाद पुलियों पर उमड़ी, सैकड़ों लोग वहां पर नदी को नज़ारा देखने के लिए पहुंच गए और ऐसा माहौल लग रहा था जैसे कोई पिकनिक की तरह। आसपास के माहौल बिल्कुल पिकनिक जैसा नजर आ रहा था। अब बात करते हैं मोहरई नदी की। मोहरी नदी में भी सुबह से पानी की आवक लगातार तेजी से आवक हो रही है, बहुत तेजी से। और यहाँ एक खास बात समझना भी बहुत ज़रूरी है। मोहरी नदी एक बिल्कुल खास नदी है। क्यों खास नदी है? मोहरी नदी में अलग अलग दिशाओं से आने वाली पानी आगे चलकर एक बड़ा जलपलाव, मतलब एक त्रिवेणी संगम बनता है। पहला पानी बिरांटिया झिलमिल बांध की जो ब्रिजने के बाद वो इसी नदी में आता है। दूसरा है गिरी नंदा बांध का पानी भी इसी नदी में आता है, मोहरी में। और तीसरा है बाबरा का बांध, अगर वो ओटे चलता है तो उसी का पानी भी जलधाराएं इसी नदी में दागला गांव के पास संगम बनाती है। इसके बाद तीनों नदियां एक हो जाती हैं और आगे मोहरई, आसलाई और बांजाकुड़ी नदी की तरफ बढ़ता है पानी। आगे चलकर यही पानी है जो बिलाड़ा के पिछिया यानी जसवंत सागर बांध की दिशा में उस बांध में चला जाता है। इसलिए ऊपर के इलाके में होने वाली बारिश का असर नीचे की नदियां और जल स्रोतों को भी दिखाई देता है। अगर ऊपर अच्छी बारिश होती है तो यह नदियां दौड़ पड़ती है। अब बात करते हैं आसलाई नदी की। तो आज बारिश के बाद आसलाई नदी में भी पानी देखने को मिला। जो नए पुलिया डाले थे उसमें भी आज पानी देखने को मिला सुबह। और मोरई नदी से आने वाला पानी इधर से होते हुए भी आता है। सबसे बात करते हैं, सबसे किसानों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि जब नदियों का पानी आता है तो इसका फायदा सिर्फ सीमित नहीं रहता है, आसपास के सैकड़ों कुएं रिचार्ज हो जाते हैं और किसानों को उम्मीद बढ़ जाती है और भूमिगत में जल स्तर बढ़ जाता है। अब नज़र डालते हैं एक बार फिर गिरी नंदा बांध की। गिरी नंदा बांध में पानी की आवक लगातार जारी है और वर्तमान जानकारी के अनुसार बांध पर चादर चलने से सिर्फ 4 इंच दूर बाकी है, 4 इंच बाकी है।
गिरिनंदा बांध का जल भराव है जो 27 फीट के करीब है। अगर एक बार अच्छी बारिश होती है ऊपर, तो एक बार अच्छी बारिश होने के बाद भी गिरिनंदा बांध छलकने की पूरी उम्मीद है। चादर बिल्कुल जल्दी चल जाएगा। अगर हम रायपुर की बात करें, लूणी बांध की बात करें, तो वहाँ पे कल की जो न्यूज़ के आधार पर बताया गया है, कुछ लोगों की जानकारी के आधार पर, कि 2.5 फीट के आसपास खाली बताए जा रहे हैं, 2.5 फीट। और अच्छी बारिश होने के बाद, अगर आप देख रहे हैं जेतारन हेडलाइंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।